हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और इस दफ़ा का जो टॉपिक है वो, जैसा कि मेरी सीरीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से मैंने अब तक जो है वो 18th अमेंडमेंट से लेके और 24th अमेंडमेंट तक की वीडियोस को डेवलप किया है। और ये सीरीज़ मेरी कंटिन्यू है। मेरे न्यू स्टूडेंट्स जो कि इस लेक्चर को देख रहे हैं वो सर नौफज़ एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं। 18th अमेंडमेंट से लेके 24th अमेंडमेंट तक अब तक जो मैं आज बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। और तो याद रखिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पाकिस्तान का जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हुई। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 कहलाई। ठीक है जी। ये बेसिकली सेंसस से रिलेटेड थी, जो कि 2017 के अंदर एक प्रोविज़नल रिज़ल्ट आया था सेंसस का, मर्दमशुमारी जिसे कहते हैं, वो हुई थी पाकिस्तान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अगले आइंदा आने वाले इलेक्शन जो कि 2018 में हो गए थे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि अब जो नए इलेक्शन होंगे वो मर्दमशुमारी के बाद होंगे, यानी कि सेंसस के बाद होंगे। इसलिए 2017 के अंदर जो है वो सेंसस करवाया गया 2017 के अंदर, मर्दमशुमारी जिसे कहते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो री एलोकेशन हुई सीट्स की कौमी असम्बली के अंदर। तो ये जो कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली पाकिस्तान की थी, इसके अंदर जो री एलोकेशन हुई, ये बेसिकली 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाई। एक बात मैं आपको यहीं फौरी तौर पे बता दूं कि जो ये जो 342 सीट्स जो कि 2017 से पहले भी थी, वही 2017 के बाद भी रही, लेकिन सिर्फ सूबों के अंदर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था और उसका साइज़ था या नंबर्स थे वो चेंज हुए। मैं इसके हवाले से जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि 24वीं आइनी तरमीम का निफाज 22 दिसंबर 2017 को हुआ। इस अमेंडमेंट में 51 नंबर के आर्टिकल को जो है वो अमेंड किया गया। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने 22 दिसंबर 2017 को इस पर साइन किए, जिसके बाद वो आइन का हिस्सा बन गई, जिसे इससे कबल सेनेट में 84 वोट के फेवर के साथ पास किया गया था। इस अमेंडमेंट में कौमी असम्बली की सीट्स को 2017 के सेंसस यानी मर्दमशुमारी के प्रोविज़नल यानी कि टेम्प्रेरी जो रिज़ल्ट्स, आर्जी रिज़ल्ट्स होते हैं, उनकी बुनियाद पर री एलोकेट किया गया। मगर ये याद रहे कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की टोटल सीट्स की तादाद को तब्दील नहीं किया गया, वो 342 ही रहे। अलबत्ता पंजाब की सीट्स को कम किया गया, और इसके साथ साथ जो है वो केपी के और बलूचिस्तान को, वो जो पंजाब की सीटें कम की गई थी या पंजाब से जो सीटें ली गई थी वो केपी के और बलूचिस्तान को दी गई, और सिंध की जो सीटें थी उनको नहीं छड़ा गया, वो जितनी थी उतनी ही रहीं। ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो ये सेटअप बना। इसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि क्या डिटेल्स थी, वो आप देख लीजिए कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द जनरल इलेक्शन 2018 के लिए की गई थी। ठीक है, प्रोविंसेस और कैपिटल टेरिटरी, उसके अंदर ये री एलोकेशन हुई, यानी कि तादाद को आगे पीछे किया गया, लेकिन उसको बढ़ाया या घटाया नहीं गया। तो क्या था इसकी टोटल सीट्स की तादाद, वो तो आपको पता है कि 342। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर 342 सीटें हैं, और वो 2017 में भी यही थी और 2018 में अमेंडमेंट के बाद भी यही रही। मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि 343 केपीके की जो सीट्स थी खैबर पख्तूनख्वा की, उनको इंक्रीज़ करके 48 कर दिया गया। इसी तरीके से 183 जो पंजाब की सीट्स थी उनको कम करके 174 कर दिया गया। सिंध की सीटें अलबत्ता छेड़ी नहीं गई, वो 75 थी कौमी असम्बली की सीटें, और सिंध की 75 ही रहीं कौमी असम्बली की सीटें। बलूचिस्तान की जो 17 कौमी असम्बली की सीटें थी उनको इंक्रीज़ करके अब 20 कर दिया गया है। इसके साथ साथ फाटा की जो 12 सीटें थीं वो उसी तरह से नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब फाटा रहा भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर फाटा मौजूद नहीं है, उसको मर्ज कर दिया गया केपीके के साथ। तो आज अगर हमारे स्टूडेंट्स कोई सुन रहे हैं 2022 नवंबर के अंदर, तो वो कहेंगे कि फ़ाटा कहाँ है, तो फ़ाटा अब इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता है। वो फिर आगे जो आइनी तरमीमी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, उसके अंदर जो है फ़ाटा को मर्ज कर दिया गया केपीके के साथ। बहरहाल अब भी जो है वो सीटें वही हैं,
وہ 12 سیٹیں جو ہے مرج ہو گئیں KPK کے ساتھ. بہرحال اس وقت جس وقت یہ امینڈمنٹ ہوئی اس وقت فاٹا الگ ٹیریٹری تھی اور اس کو 12 سیٹیں اس کی چینج نہیں کی گئیں, اتنی ہی رکھی گئیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو وفاقی ٹیریٹری ہے اس کی پہلے 2 سیٹیں تھیں, ان کو بڑھا کے جو ہے وہ 3 کر دیا گیا. تو یاد رہے کہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ بیسیکلی جنرل الیکشن 2018 کے لیے کی گئی. ٹھیک ہے جی, آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیگا. تھینک یو.